सो वेलकम बैक भाइयों, कैसे हो सारे। आई होप बढ़िया होंगे, सारे फिट होंगे बढ़िया। तो आओ जरा करते हैं कंटिन्यू चीज़ों को जहाँ पे हमने चीज़ों को लेफ्ट आउट किया था। तो आपको पता है जी, प्रीवियस क्लास के अंदर हम स्ट्रीम्स के बारे में पढ़ रहे थे एंड स्ट्रीम के अंदर हमने एक मेथड कवर कर चुके हैं जिसका नाम है फिल्टर मेथड। ठीक है, आज कुछ और न्यू न्यू चीज़ें देखते हैं, कैसे हम चीज़ों को सॉर्ट करते हैं, कैसे हम चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करेंगे, कन्वर्ट करेंगे एक स्ट्रीम को दूसरी स्ट्रीम के अंदर। तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है आज की क्लास की। तो आज जरा डिस्कस करते हैं। तो मैंने ना आपके लिए एक बढ़िया सी चीज़ तैयार की है, दैट इज दिस वन। यस, ठीक है। और मैं अब सीधा कोड पे लेके आता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो यार लिस्ट, ये जो मैंने डेटा ऐड किया पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ। आपको आई होप पता है जी डेटा, तो ये इतनी देर से हम ऐड ही करते आ रहे हैं बेसिकली। तो छोटे छोटे नाम देता हूँ, अनुज, ज्योति, दिस, ठीक है। तो दिस इज माई लिस्ट। अब मेरा पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नहीं मतलब पहला जो मैं टास्क करने जा रहा हूँ दैट इज, मुझे चीज़ों को क्या करना है जी, सॉर्ट करना है बाय असेंडिंग ऑर्डर। हाँ जी, कैसे करना है, असेंडिंग ऑर्डर। बट ये सारा काम सिर्फ और सिर्फ जावा 8 से करना है और किसी तरीके से नहीं। ठीक है, तो कैसे करोगे। तो जावा 8 की हाँ जी जब भी जिक्र होगा तो भाई मेरे स्ट्रीम लगा दो, आंख बंद करे हुए। ठीक है, लगा दी स्ट्रीम। अब स्ट्रीम के अंदर हाँ जी बाय डिफॉल्ट एक प्री बिल्ट मेथड होता है जिसका नाम क्या होता है, दैट इज डॉट सॉर्टेड। हाँ जी, क्या नाम है, डॉट सॉर्टेड। और आपको दिख रहे होंगे जी सॉर्टेड दो मेथड हैं। अगेन हाँ जी, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मेथड ओवरलोडिंग, सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स। ठीक है, तो हम खाली वाले को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, खाली वाले को मैंने सॉर्ट किया और फिर ये जो आपको पता है मैंने स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूँ, लिस्ट को जब भी हम स्ट्रीम लगाते हैं तो वो स्ट्रीम के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। बट मुझे वापस स्ट्रीम को किस में कन्वर्ट करना है, लिस्ट के अंदर। तो हमारे पास कौन सा मेथड होता है, टू लिस्ट। ठीक है, तो मैंने इसको क्या किया, होल्ड कर लिया एक वेरिएबल के अंदर। और मैं अगर सिंपल जाके दोबारा से इस लिस्ट को प्रिंट करवाऊं, दैट इज सॉर्टेड लिस्ट, सॉर्टेड लिस्ट नाम देते हैं इसको। एक बार कॉपी किया मैंने यहाँ पर और इसको उठा के यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ, तो क्या होगा। तो हमेशा याद रख लेना जी, ये जो सॉर्टेड मेथड है ना, ये बाय डिफॉल्ट आपके डेटा को किस में करता है कन्वर्ट, दैट इज असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर, सिंपल सी चीज। ठीक है, तो सॉर्टेड मेथड प्री बिल्ट है जी, सब चीजें प्री बिल्ट है। स्ट्रीम एपीआई इज ऑल अबाउट प्री बिल्ट इंटरफेसेस एंड क्लासेस एंड मेथड्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें मिलगी। सॉर्टेड मेथड से आपकी चीजें सॉर्ट होती है बट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होंगे। ठीक है, तो एक बार रन करते हैं, आप आउटपुट चेक करो एक बार। ओके, सो कंसोल पे आउटपुट आ गई, दैट इज अनुज, बॉब, जतिन, ज्योति, जुनू, दिस। ठीक है, तो वही असेंडिंग ऑर्डर में चल के सारी चीजें क्या होगी यहाँ पे प्रिंट होंगी। ठीक है, अब आप चाहते हो कि हाँ जी असेंडिंग में नहीं भैया, इसको तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करना था, गलती होगी। तो हाँ जी डिसेंडिंग में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर देख रहे हो जी, जो सॉर्टेड मेथड है उसके अंदर एक कंपरेटर नाम की चीज है। ठीक है, किस नाम की, कंपरेटर। तो हमें इसका यूज करना पड़ेगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट सॉर्टेड मेथड तो असेंडिंग में कर रहा है, बट अगर आपको डिसेंडिंग में चाहिए तो आपके पास दो तीन तरीके होते हैं काम करने के, वो आपको बताता हूँ। सबसे पहला काम क्या है, आप किसका यूज कर सकते हो, कंपरेटर। हाँ जी, किसका यूज, कंपरेटर, कहाँ गया, दिस वन। ठीक है, और इस कंपरेटर के पास ना एक प्री बिल्ट मेथड होता है, उसका नाम क्या होता है, डॉट रिवर्स ऑर्डर। हाँ जी, क्या नाम है, रिवर्स ऑर्डर। तो रिवर्स ऑर्डर लिखते ही क्या होगा जी, आपकी ये जो पूरी लिस्ट है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो एक बार इसको रन करते हैं, आउटपुट चेक करो एक बार। हाँ जी, क्लियर। सो देखो सबसे पहले क्या हुआ, मुन्नी, कृतिका, ज्योति, दिस जतिन, बॉब एंड अनुज। तो आपकी लिस्ट किस में कन्वर्ट हो गई, दैट इज योर डिसेंडिंग ऑर्डर। सो दिस इज वन ऑफ द वे काम करने का तरीका। क्लियर, दो क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की बात है कि आपको ना हाँ जी समटाइम्स ना बंदे बंदे एज ए इंटरव्यूअर क्या कहते हैं कि आपको कंपैरेटर का यूज नहीं करना सॉर्टेड मेथड के अंदर। तो फिर कैसे करोगे, तो हम जी काम करने का तरीका बड़ा सिंपल है। हम दोनों वैल्यूज को आपस में क्या करवा सकते हैं, कंपेयर करवा सकते हैं। हाँ जी, क्या करवा सकते हैं, कंपेयर। तो उसको कैसे किया जाएगा तो वो बता देता हूँ आपको। तो बेसिकली अगेन हम क्या करेंगे, बेसिकली इस लिस्ट के ऊपर मैं कंट्रोल में नीचे ले आता हूँ थोड़ा सा। ये वाला तरीका ना ज्यादा मतलब कंपनी पूछती है कि अच्छा ये करके दिखाओ, सॉर्ट करना है, सॉर्टेड करना है बेसिकली। तो कैसे करोगे, तो लिस्ट के ऊपर पहले चला देंगे स्ट्रीम, चला दी। फिर हम किसका यूज करेंगे, सॉर्टेड मेथड का। बट सॉर्टेड के अंदर मैं यहाँ पे कंपरेटर का यूज नहीं करूंगा। तो यहाँ पे ना हम कह सकते हो, जैसे आपको पता है लैम्डा एक्सप्रेशन। हाँ जी, आपको पता है कंपरेटर के अंदर, कंपरेटर भी तो एक फंक्शनल इंटरफेस ही है। हाँ जी, है ना फंक्शनल इंटरफेस, ओपन करते हैं। yes, because this comparator method which contains a single method that is compare। तो हम ना क्या करवा सकते हैं, दोनों वैल्यूज को आपस में कंपेयर करवा सकते हैं। तो हम इस मेथड का यूज करने जा रहे हैं, कंपेयर मेथड का। तो कैसे करोगे, तो ध्यान से देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, सॉर्टेड के अंदर दो वेरिएबल लिए, मतलब दो वैल्यूज कंपेयर करवाई, आपस कंपेयर करवाऊंगा। तो कैसे करवाऊंगा, तो मैंने सिंपल क्या बोला यहाँ पे, O1
डॉट O1 किसको रिप्रेजेंट, हाँ जी जो O1 O2 है ना वो स्ट्रिंग को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब इसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट वो क्या कर रहे हैं आपस में ना, मतलब चेक करेंगे वैल्यूज को, अगर वैल्यू मैच होगी तो वो टॉप पे आ जाएगा और नीचे वाला नीचे आ जाएगा, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग में। तो वो कैसे होगा, मैंने O1 O2 लिया, O1 मतलब इसको रिप्रेजेंट करेगा, आपस में दो वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेगा, तो मैंने सिंपल बोला O1 भाई क्या करेगा, कंपेयर टू मेथड एक होता है, कंपेयर टू किससे करवाना है, O2 से, सिंपल। और लास्ट में इसको किस में होल्ड कर लो, दैट इज टू लिस्ट के अंदर, ठीक है। अब ये करने से पता क्या होगा जी, ध्यान से समझना मेरी बात, ये करने से क्या होगा, आपका जो O1 है वो कंपेयर हो रहा है O2 से, इट मींस आप किसके अंदर इसको कन्वर्ट करो, कौन सा ऑर्डर फॉलो करेगा, हमेशा याद रख लेना, अगर आप पहली वैल्यू को दूसरी से कंपेयर करवाओगे तो वो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में इसको कन्वर्ट करेगा। तो अभी मैं इसको दोबारा से प्रिंट करवाऊंगा ना जी, तो आपकी जो लिस्ट है वो क्या होगी, असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन मुझे चाहिए था डिसेंडिंग। तो आप क्या करो, हाँ जी O2 को कंपेयर करवा दो O1 से, O2 को किससे कंपेयर करवा दो, O1 से। तो ये करने से क्या होगा जी, आपका जो कोड है वो किस ऑर्डर में चला जाएगा, दैट इज डिसेंडिंग ऑर्डर। सो इस तरीके से काम किया जाता है इनसाइड योर सॉर्टेड मेथड। तो आप इस तरीके से जी अपनी चीजों को पास कर सकते हो बेसिकली। क्लियर हो रहा है? तो इसको अगर मैं प्रिंट करवाऊं तो चेक करवाता हूं आपको, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट किसको प्रिंट करवाएंगे, स्ट्रिंग लिस्ट को प्रिंट करवाएंगे। तो एक बार रन करता हूं, आप आउटपुट चेक, हाँ जी सेम ही आई आउटपुट, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, चीजों को सॉर्ट कर सकते हो। आई होप ये चीजें समझ आ रही होंगी। सिंपल क्या किया भाई मेरे, मतलब जो सॉर्टेड मेथड है वो दो, मतलब अगर काम करना है ना, क्योंकि देखो यार जो सॉर्टेड मेथड है वो इंटरनली क्या एक्सेप्ट कर रहा है, कंपैरेटर एक्सेप्ट कर रहा है ना, तो मैं कंपैरेटर को डायरेक्टली यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं कंपैरेटर के अंदर वाले मेथड को यूज कर रहा हूँ जिसका नाम क्या है, कंपेयर टू। कहाँ गया भाई मेरे, मतलब इसको यूज कर रहा हूँ मैं मेथड को, कंपेयर मतलब कंपेरेटर नहीं, मैं दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करवाना चाहता हूँ। तो अगेन आपने शायद कंपेरेबल और कंपेरेटर पढ़े होंगे, तो उसको वो आपको पता होगा कि ये मेथड्स होते हैं हमारे पास कंपेयर नाम के, ठीक है। तो स्ट्रिंग का प्री बिल्ट मेथड होता है कंपेयर टू नाम का, जिससे आप क्या कर सकते हो, दो वैल्यूज को कंपेयर करवा के वो इंटरनली अगर O1 को O2 से करवाओगे तो असेंडिंग ऑर्डर, O2 को O1 से कंपेयर करवाओगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। इस तरीके से आप वैल्यूज को गेट कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। सो दिस इज योर दो तरीके सॉर्ट करने के। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है जी, नीचे आओ थोड़ा सा। ओके, सो आप क्या कर सकते हो जी, सॉर्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ, मतलब जिसकी लेंथ सबसे ज्यादा है वो पहले सॉर्ट हो जाए, समथिंग लाइक दैट। अगर आप चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो कैसे करना है जी उसको, अब देखो यहाँ पे इसी को मैं कॉपी करता हूँ ताकि ना डाउट ना हो आपको। इसी को मैंने यहाँ पे प्रिंट किया और इस लिस्ट को कर देते हैं सॉर्टेड वन, ठीक है। ये तो हाँ जी आपका बाय डिफॉल्ट हमेशा याद रख लेना जी, जब भी हम सॉर्टिंग करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो कैरेक्टर के बेसिस पे चलता है, मतलब ए नाम का पहले, फिर बी, फिर सी, फिर डी, अप टू जेड। बट आपको अब कंपेयर करवाना है लेंथ के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, लेंथ के अकॉर्डिंग। तो उसके लिए आपको सॉर्टेड मेथड तो यूज करना है, बट ये वाला यूज करना है, दैट इज कंपरेटर। तो कैसे करना है जी, तो कंपरेटर मेथड, कंपरेटर इंटरफेस का हम यूज करेंगे, और इसके अंदर हाँ जी एक मेथड होता है जिसका नाम क्या होता है, कंपेयरिंग। हाँ जी कौन सा होता है, कंपेयरिंग। अब आपको किसके अकॉर्डिंग कंपेयर करवाना है, तो मैं बोल रहा हूँ भाई मुझे लेंथ के अकॉर्डिंग क्या करना है, कंपेयर करना है। तो अगेन हाँ जी जो हाँ जी अब ध्यान से देखो, जो कंपेयरिंग है वो क्या एक्सेप्ट करता है, फंक्शन, मतलब फंक्शन इंटरफेस। और मैंने आपको पढ़ाया भी था, यस अगर आपको याद है, ये देखो ध्यान से, फंक्शन क्या करता है, टेक्स इनपुट एंड रिटर्न आउटपुट, तो आपको वो आउटपुट देगा। तो हम क्या करेंगे हाँ जी, यहाँ पे स्ट्रिंग, यहाँ पे पास, मैं यहाँ पे क्या पास करूंगा, लैम्डा बनाऊंगा सबसे पहले, तो लैम्डा आपको पता ही है, एरो। और सिंपल मैं यहाँ पे क्या बोलने वाला हूँ, एस डॉट लेंथ, सिंपल। ये लाइन लिखने से पता है क्या होगा, अब आपकी जो लिस्ट है वो सॉर्ट तो होगी, बट किसके अकॉर्डिंग सॉर्ट होगी, हाँ जी लेंथ के अकॉर्डिंग सॉर्ट होगी। और लेंथ जो है हाँ जी, अभी यहाँ पे मैंने रिवर्स ऑर्डर तो नहीं किया, तो इट मीन्स जो ये सॉर्ट करेगा वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा, किस किस ऑर्डर में सॉर्ट करेगा, हाँ जी असेंडिंग ऑर्डर, बट बाय लेंथ, ठीक है। और अब अगर मैं इसको रन करूं तो लेंथ के अकॉर्डिंग देखते हैं कैसे, हाँ जी किसकी लेंथ सबसे ज्यादा है, पहले मैं ऊपर आता हूँ, हाँ जी लेंथ किसकी सबसे ज्यादा है, कृतिका पॉप। तो ध्यान से देखना, पहले आप आउटपुट चेक करो फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हाँ जी, सो कंसोल पे क्या प्रिंट हुआ, ध्यान से देखो। अब जो आपकी चीजें सॉर्ट हुई हैं जी, देखो लास्ट में मैंने ये प्रिंट करवाया था ना सॉर्टेड, ये वाली लिस्ट प्रिंट करवाई है। और देखो मैंने बोला था कंपेयर करना लेंथ के अकॉर्डिंग, तो जिसकी लेंथ सबसे छोटी पहले वो आएंगे बंदे। तो भाई अनुज 4 लेंथ, मुन्नी 5 लेंथ, जुन्नी मतलब नाम ही है 5 लेंथ, फिर 6 वाली लेंथ क्या है, जतिन, ज्योतिष, कृतिका, बॉबी। तो इट मीन्स आपकी चीजें सॉर्ट हुई है, बट किसके अकॉर्डिंग सॉर्ट हुई है जी, वो
आपकी दैट इज योर असेंडिंग ऑर्डर। बट असेंडिंग ऑर्डर कौन सा? हाँ जी, लेंथ का असेंडिंग। तो लेंथ आपको पता ही है, जिसकी सबसे छोटी लेंथ वो सबसे आगे। ठीक है, तो आप ऐसा कुछ करके हाँ जी चीजों को क्या कर सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो बेसिकली। ठीक है, तो कैसे, आई होप आपको अब सब समझ आ चुका होगा कैसे कैसे ये काम करता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करोगे तो भाई मेरे, मैं कह रहा हूँ सब कुछ समझ आएगा। ठीक है, अब सपोज हाँ जी आपको सॉर्ट करना है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कैरेक्टर। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, आपको सॉर्ट करना है बाय फर्स्ट कैर, मतलब कि जिसका भी फर्स्ट कैरेक्टर है, देखो जैसे जे ए, मतलब जो फर्स्ट पे आ गया ना कैरेक्टर, उसके अकॉर्डिंग, जो मतलब जैसे मान के चलो सबसे फर्स्ट कैरेक्टर अगर ए आया तो उसके अकॉर्डिंग सॉर्ट कर दो। मतलब पूरा नहीं चेक करना, क्योंकि आपको पता है सेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट जो सॉर्टेड है वो पूरा चेक करता है ए नाम के पहले, फिर बी नाम के। बट हम चाहते हैं कि फर्स्ट कैरेक्टर जिसका हो उसके अकॉर्डिंग सॉर्ट हो। तो फिर अगेन क्या करेंगे, पहले लिस्ट, लिस्ट के ऊपर चला देंगे स्ट्रीम, स्ट्रीम के ऊपर चला देंगे सॉर्टेड। अब सॉर्ट करने के लिए हम बताएंगे भाई किसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है। तो आपको पता है किसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है हमें, दैट इज योर, हाँ जी किसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, दैट इज योर जिसका फर्स्ट फर्स्ट करेक्टर। तो आपको पता है फर्स्ट करेक्टर के लिए हमारे पास प्री बिल्ट मेथड होता है, तो पहले हम कंपेयरिंग कंपरेटर का यूज करेंगे, और कंपेरेटर के अंदर हम कंपेयरिंग करेंगे, किसके अकॉर्डिंग कंपेयर करेंगे, पहले मैं लैम्डा बनाता हूँ, लैम्डा बनाना इज कंपलसरी, और मैं यहाँ पे सिंपल बोलता हूँ भाई मुझे किसके अकॉर्डिंग कंपेयर करना है, दैट इज जिसकी एस डॉट, और आपको पता है स्ट्रिंग के अंदर एक प्री बिल्ट मेथड होता है कैर एट। आई होप जो फर्स्ट करेक्टर हमें चाहिए होता है, तो कैर एट एक मेथड है जो आपको क्या ला के देता है, फर्स्ट इंडेक्स, मतलब जीरो इंडेक्स का डेटा, मतलब फर्स्ट करेक्टर। तो मैं कैर एट के अंदर क्या पास कर दूंगा, दैट इज जीरो, और इसको क्या करूंगा, टू लिस्ट के अंदर कलेक्ट कर लूंगा इस तरीके से, और उसको होल्ड कर लूंगा एक वेरिएबल के अंदर, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्ट्रिंग लिस्ट वन, इस तरीके से। और अब अगर मैं इसको रन करूं, पहले आप आउटपुट आउटपुट चेक करो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ जी, सो कंसोल पे क्या प्रिंट हुआ, दैट इज ए बी जे 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 के एंड एम, मतलब जिसका फर्स्ट करेक्टर, हाँ जी अगेन हुआ तो असेंडिंग ऑर्डर में, बट जो फर्स्ट करेक्टर होगा उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर रहा है, चीजों को सॉर्ट कर रहा है आपके लिए। ठीक है, तो इस तरीके से जी हम क्या कर सकते हैं, चीजों को सॉर्ट कर सकते हैं करेक्टर के अकॉर्डिंग, फर्स्ट करेक्टर के अकॉर्डिंग। ठीक है, आई होप चीजें समझ आ गई होंगी थोड़ी सी आपको। अब सपोज करो हाँ जी आपको चेनिंग करनी है, मतलब सॉर्ट करना है, बट आपको पता है जी समटाइम्स ऐसे सॉर्ट करना होता है कि पहले नेम के अकॉर्डिंग, फिर नेम के बाद आपको कुछ कुछ किसी और बेसिस पे सॉर्ट करना है, फिर किसी और बेसिस पे सॉर्ट करना है। इट मीन्स अगर आपको चेनिंग करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। कैसे करना है वो बता देता हूँ आपको। सबसे पहले सपोज मैं ऐसे बोलता हूँ सॉर्ट कैसे करना है। सॉर्ट करना है पहले लेंथ के अकॉर्डिंग, मतलब पहले लेंथ निकालो, LENGTH, लेंथ के अकॉर्डिंग। उसके बाद लेंथ के बाद आप उसको रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट कर दो, रिवर्स ऑर्डर में। हाँ जी, क्लियर हो रहा है, पहले लेंथ के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर रहे हैं, उसके बाद उसको रिवर्स ऑर्डर में, मतलब रिवर्स कर देना उसका। तो मतलब दो यहाँ पे हम सॉर्टिंग कर रहे हैं, मतलब दो चेनिंग कर रहे हैं। तो कैसे करना है जी वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लिस्ट मिलेगी, लिस्ट के ऊपर चलाओगे पहले स्ट्रिंग, चला दी। फिर अगेन सेम ही काम है जी, पहले सॉर्टेड यूज करोगे, फिर सॉर्टेड के अंदर कंपरेटर, और कंपरेटर के अंदर कंपेयरिंग मैथड। ठीक है, तो पहले किसके अकॉर्डिंग कंपेयर करना है जी आपको, दैट इज लेंथ के अकॉर्डिंग। तो कैसे करोगे, पहले लैम्डा लाओगे, ऑब्वियस है हाँ जी, लैम्डा लाए। अब एस रिप्रेजेंट करेगा स्ट्रिंग को, तो आपको पता है एक प्री बिल्ट मेथड होता है लेंथ नाम का, कर दिया जी। ठीक है, अब ध्यान से समझना जी, लेंथ के बाद ये कर दिया आपने कंपेयरिंग। अब आपको इसके बाद दोबारा मतलब दोबारा आपको कंपेयर करना है, बट इस बार आपको कंपेयर करना है उसको रिवर्स ऑर्डर के अंदर। तो कैसे करोगे जी उसको, तो बहुत सिंपल है जी, इसको एंटर हिट करो। इसके बाद आपको दोबारा से डॉट, और इसके अंदर ना जब आपको दोबारा कंपेयरिंग करनी होती है तो उसके लिए कौन सा मेथड होता है, देन कंपेयरिंग। हाँ जी, कौन सा मेथड होता है, देन कंपेयरिंग। तो आप देन कंपेयरिंग के अंदर लिखोगे कि आपको अब किसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है। तो आपको पता है रिवर्स ऑर्डर में करना है, तो आपको पता है कौन सा मेथड है हमारे पास, कंपरेटर के अंदर एक प्री बिल्ट मेथड होता है जिसका नाम क्या है, रिवर्स ऑर्डर। तो आप इससे क्या कर सकते हो जी, उन चीजों को क्या कर सकते हो, रिवर्स ऑर्डर के अंदर सॉर्ट कर सकते हो। बट यहाँ पे भाई एरर दिख रही है मुझे, तो ओके ओके। हाँ जी, इसमें ना आपका ना दैट इज और लैम्डा एक्सप्रेशन नहीं चलेगा। यहाँ पर जो आपकी चीज चलेगी दैट इज मेथड रेफरेंस, ये मैंने आपको बताना है जी, अभी आपको पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा। तो ओके, इस केस में जी आपका लैम्डा नहीं चलेगा, तो यहाँ पे मेथड रेफरेंस का यूज होगा। कोड ठीक है हमारा, बट बेसिकली यहाँ पे अगेन है जी आपको यूज करना होगा दैट इज मेथड रेफरेंस, वो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, बड़ा सिंपल है वो भी। अब इसको रन करके एक बार आउटपुट चेक करते हैं।
सो आगे कंसोल पे आउटपुट देखो, सबसे पहले क्या हुआ, आपकी चीजें सॉर्ट हुई लेंथ के अकॉर्डिंग, जो जिसकी लेंथ सबसे पहले वो पहले आ गए। उसके बाद आपने सॉर्ट किसके अकॉर्डिंग किया, रिवर्स ऑर्डर। तो अगेन हाँ जी, रिवर्स आप करोगे फिर भी मेरे हिसाब से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि पहले वो लेंथ के अकॉर्डिंग, और लेंथ सबसे ज्यादा जिसकी भी है वो पहले आ जाएंगे, एंड उसके बाद रिवर्स ऑर्डर तो चलेगा नहीं। ठीक है, अब चलते हैं जी थोड़ा आगे, ये चीजें आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा मैं दोबारा से, जब आपको दोबारा से अगर अंडरस्टैंडिंग करनी होगी ना इसकी मेथड रेफरेंस की, तो मैं दोबारा रिपीट करूंगा। तो मतलब देन कंपेयरिंग, मतलब आप और ज्यादा अगर आप और कंपेयर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, दोबारा से देन कंपेयरिंग लिखो, तो मतलब और सॉर्टिंग करनी है जिसके अकॉर्डिंग करनी है आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो, मतलब चेनिंग मल्टीपल सॉर्ट करना है बट चेनिंग के अकॉर्डिंग तो आप कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, दैट इज यस। अब क्वेश्चंस की बात, अब एक और कुछ मेथड्स का डिस्कस करते हैं, दैट इज तीन तरीके के मेथड होते हैं हमारे पास हाँ जी स्ट्रीम्स के अंदर, दैट इज ऑल मैच, एनी मैच एंड नन मैच। इनका एग्जांपल बताता हूँ, सबसे पहले हाँ जी लिस्ट ले आता हूँ, ठीक है, और इस कोड को ना हटा देता हूँ जी, बहुत लेंथी हो जाएगा नहीं तो एक बार इसको रिमूव करते हैं। ठीक है, तो एक हाँ जी लिस्ट बनाइए, कोई बड़ी बात नहीं है, आपके सामने दिख रही है 2 4 6 8। ठीक है, अब सिंपली हमें क्या करना है हाँ जी, किन का यूज करना है, दैट इज योर इनका यूज करना है। ठीक है, ऑल मैच, एनी मैच एंड नन मैच, इनके इनका एग्जांपल दिखाता हूँ बेसिकली कैसे कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं नम के ऊपर स्ट्रीम चलाता हूँ, अगेन हाँ जी पहले स्ट्रीम यूज करेंगे। अब इसी स्ट्रीम के अंदर सबसे पहला जो मेथड है दैट इज ऑल मैच। हाँ जी, कौन सा मेथड है, ऑल मैच। और ऑल मैच क्या करता है जी, प्रेडिकेट एक्सेप्ट करता है। प्रेडिकेट का मतलब क्या है जी, बता चुका हूँ स्टार्टिंग में आपको, अगेन अगर नहीं पता, इट इज यूज टू टेस्ट कंडीशन ट्रू और फॉल्स, मतलब ट्रू और फॉल्स कंडीशन डालनी। तो मैं सिंपल इसके अंदर पास करता हूँ और कंडीशन लगाता हूँ जी। अब आपको पता है इसके अंदर आपको ऐसी कंडीशन पास करनी है, तो वो ट्रू मतलब ट्रू फॉल्स बुलियन में रिटर्न करेगी। तो मैं सिंपल लैम्डा बनाता हूँ पहले, दैट इज ए, जो रिप्रेजेंट करेगा आपका हर एक वैल्यू को, ए को। तो यहाँ पे मैं ए कर देता हूँ इसको, एंड सिंपल मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ जी कि क्या ए इज डिवाइडेड बाय 2, और क्या मुझे ये इक्वल्स टू 0 रिटर्न कर रहा है। और अगर रिटर्न कर रहा है तो जो आपका ऑल मैच है जी वो किस में वैल्यू रिटर्न करता है, ये चीज बता देता हूँ बूलियन के अंदर, मतलब या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो सिंपल इसको होल्ड कर लेता हूँ बी के अंदर, और सिस्टम डॉट आउट डॉट डॉट प्रिंट बी को प्रिंट करवाऊँ, तो हाँ जी क्या ट्रू प्रिंट होगा या फिर फॉल्स, क्या लग रहा है आपको। हाँ जी, सो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, दैट इज ट्रू। इसका मतलब क्या है जी, ऑल मैच का मतलब होता है कि सारी की सारी वैल्यूज मैच करनी चाहिए। देखो आपने क्या किया जी, हर एक वेरिएबल को, मतलब जितने भी ये हैं इन सबको डिवाइड करवाया 2 से और बोला इक्वल्स होना चाहिए 0 के। तो इसका मतलब है जब अगर हम सबको डिवाइड करेंगे और सबका अगर आउटपुट 0 आएगा, मतलब सब ट्रू रिटर्न करेंगे तभी आपका वो ट्रू रिटर्न होगा। ऐसा समझ लो जी, जो ऑल मैच है ना, इट इज जस्ट लाइक योर एंड कंडीशन। हाँ जी, कौन सी कंडीशन, एंड कंडीशन। आई होप आपने जावा के अंदर एंड तो पढ़ा ही है। एंड क्या बोलता है, दोनों ट्रू होने चाहिए। आई होप पता हो आपको क्या बोलता है, दोनों ट्रू होने चाहिए, मतलब सबके साथ जितनी भी कंडीशंस है वो ट्रू होनी चाहिए। अच्छा सपोज करो अगर मैं इसके अंदर 9 पास कर देता तो क्या होता, चेक करते हैं एक बार। हाँ जी, सो कंडीशन आपको क्या रिटर्न हुआ, दैट इज फॉल्स। और फॉल्स क्यों रिटर्न हुआ, क्योंकि इन सारी कंडीशन में से ये तो सेटिस्फाई करगी बट एक तो रहेगी। और एंड क्या बोलता है, अगर 5 कंडीशनें लगाइए तो भाई मेरे पांचों के 5 ट्रू होनी चाहिए। अगर एक भी फॉल्स हुई तो मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। तो वही चीज है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आपको ऐसी कोई कंडीशंस मैच करवानी है जिसमें सारी चीजें ट्रू होनी चाहिए, तो उसके लिए आप किसका यूज कर सकते हो, दैट इज ऑल मैच। आई होप पता लग गया होगा इतना। नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज योर नन, दैट इज एनी मैच। एनी मैच क्या करता है, यही चीज देखते हैं। तो अगेन इसी को कॉपी करता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन हो, इसी को कॉपी किया, इसी को यहाँ पे पेस्ट किया, और यहाँ पे B1 कर देता हूँ। सिंपल सी चीज है, ऑब्वियस चीज ना, B1 तो करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं B1 को प्रिंट करवा देता हूँ। तो देखो सेम ही कंसेप्ट, मैंने सेम ही कोड रहने दिया, सिर्फ जहाँ पे ऑल मैच फंक्शन मैंने यूज किया वहां पे मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, एनी मैच। हाँ जी, कौन सा यूज करूंगा, एनी मैच। अब एनी मैच पता है क्या करता है जावा की भाषा में, हाँ जी क्या समझे, और कंडीशन का काम। और कंडीशन का आपको पता ही है जी, अगर मेरे को एक चीज बताओ जी, 10 कंडीशन है, 10 कंडीशन में से एक भी ट्रू होगी तो आपका एनी मैच क्या करेगा, वही काम करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। तो आप सिंपल देखो वही चीज हम कर रहे हैं, ए को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो आपको पता है 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, 5 में से एक रह जाएगी। बट आपको पता है और क्या कहता है, एक भी ट्रू हो गया तो मैं ट्रू कर दूंगा। अब सपोज करो मैं यहाँ पे ना इवन बनाता हूँ सबको, 5 3 1, बट एक को मैं टू रहने देता हूँ। अब रन किया, चेक करते हैं B1 क्या रिटर्न करता है आपको। जिसको कंसोल पे क्या आउटपुट आई, दैट इज ट्रू। इट मींस आपका जो एनी मैच है वो क्या बोलता है,
पूरी की पूरी जितनी भी कंडीशन यहाँ पे चली है जी, आपको पता है मैं हर एक वैल्यू को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ और इक्वल इक्वल 0 आना चाहिए। तो आपको पता है इन सारे केसेस में तो फॉल्स आएगा, लेकिन एक तो ट्रू रिटर्न होगा। तो और क्या बोलता है, एक भी ट्रू हुआ तो मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा। क्लियर? आई होप पता लग गया होगा। एनी मैच इज जस्ट लाइक और कंडीशन। अब इसी को कॉपी करता हूँ भाई मेरे, यहीं पे पेस्ट करता हूँ, B1 की जगह B2 कर देता हूँ, और जहां पे एनी मैच है वहां पे कर देते हैं नन मैच। लास्ट मेथड यही था। अब नन मैच पता क्या करता है जी, वही समझ गया आप, ऑपोजिट। आपको पता है जी, और जावा में भी आप जब हम काम करते हैं तो एंड होता है, नॉट होता है और होता है। तो बेसिकली ये क्या करता है, नॉट का काम करता है। तो जहां पे ट्रू वहां पे फॉल्स, जहां पे फॉल्स वहां पे ट्रू। तो आपको पता है अभी मैं अगर ए को डिवाइड करूंगा 2 से और इक्वल इक्वल 0 आना चाहिए, तो आपको पता है एक तो ट्रू देगा आपको, बट आपको पता है वो क्या कर देता है, कंडीशन को ऑपोजिट। तो आपको पता है ये तो ट्रू रिटर्न करेगा ही करेगा, लेकिन ट्रू को वो किस में कन्वर्ट कर देगा, दैट इज योर फॉल्स। हाँ जी, सो आउटपुट इज फॉल्स, क्योंकि आपको पता है ट्रू रिटर्न कर रहा था ना जी, बस इसको ऑपोजिट कर दिया। अच्छा सब सपोज करो फॉल्स ही कर देता, सब फॉल्स है जी, 1 1 1। अब आपको पता है किसी भी चीज को 2 से डिवाइड करूंगा 0 तो आएगा ही नहीं। तो बट हम क्या यूज कर रहे हैं, नन मैच। तो नन मैच आपको क्या करेगा, ऑपोजिट कर देगा कंडीशन। तो फॉल्स है तो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ट्रू। सो कंसोल पे आउटपुट इज ट्रू। क्लियर है जी कहानी, हो रहा है क्लियर? बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल। करोगे ना प्रैक्टिस, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, आप इसके अंदर हाँ जी अपने फर्दर कंडीशंस लगा सकते हो हाँ जी, जैसे फॉर एग्जांपल एंड समथिंग ए इज ग्रेटर दैन 20, मतलब कंडीशन ऑब्वियस चीज है जी। ऑल मैच क्या कहता है, मुझे ट्रू मतलब ये जो वैल्यू है तो ट्रू देगी या तो फॉल्स, तो आपको पता है ये वही काम करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब आप अपना जितना काम है वो कर सकते हो। बस ये चीज याद रख लेना, तीनों जो मेथड्स है वो किस में वैल्यू रिटर्न करते हैं, बूलियन, बूलियन एंड बूलियन। इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं आगे थोड़ा सा। ठीक है जी, ओके ओके, यस वी हैव डन द फिल्टर पार्ट। हाँ जी, फिल्टर पार्ट हम डन कर चुके हैं। नीचे आते हैं थोड़ा सा। यस यस यस, ये चीजें तो कर चुके हैं यार, ये तो बहुत सिंपल है। ठीक है, यस। हाँ, अब कुछ चीजों पे चलते हैं जी, फिल्टर प्लस डिस्टिंक्ट। हाँ जी, अब डिस्टिंक्ट में हमारे पास मेथड होता है, जैसे फिल्टर मेथड था वैसे डिस्टिंक्ट भी है। सपोज करो हाँ जी, एक लिस्ट लेके जाता हूँ, कॉपी किया मैंने, यहाँ पे पेस्ट किया, ध्यान से समझना। ये यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, ठीक है, ये क्वेश्चन हैं जी, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स हैं 2 4 6 8। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या करना है जी, फिल्टर करना है पहले चीजों को कि जो 2 से डिवाइड होंगे। ठीक है, पहले मैं क्या फिल्टर करूंगा कि भाई पहले वो नंबर्स 2 से डिवाइड होने चाहिए, और दूसरी चीज मुझे यहाँ पे डुप्लीकेट नहीं चाहिए। डुप्लीकेट में रिमूव करना चाहता हूँ, मुझे यूनिक एलिमेंट चाहिए। तो कैसे करोगे, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रीम्स। तो कैसे, सबसे पहले इस डुपीस पे चलाएंगे भैया, स्ट्रीम चला दीजिए। पहले हम चीजों को फिल्टर कर रहे हैं जी, पहले मुझे चीजें निकालनी है जो 2 से डिवाइड हो रही है वही रहने देनी। तो आपको समझा चुका हूँ जी, फिल्टर आई आई इज डिवाइडेड बाय 2 से करेंगे और इक्वल इक्वल आना चाहिए 0। ठीक है, अब इससे क्या होगा जी, इस लाइन से क्या होगा, वो चीजें फिल्टर आउट हो जाएंगी। तो यहाँ पे मेरे पास ना ये डेटा आ जाएगा 2 4 ये वाला, क्योंकि आपको पता है ये यही 5 एलिमेंट है, यही 6 एलिमेंट है जो आपको डेटा देंगे। ठीक है, बट अब मुझे चाहिए कि भाई अभी अगर मैं इसको टू लिस्ट कर दूं, सपोज टू लिस्ट कर दूं, तो मुझे एक चीज बताओ सिंपल, इसको मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटीजर लिस्ट को प्रिंट करवाऊंगा, तो आपको पता है ये सारी की सारी चीजें प्रिंट हो जाएगी 2 4 4 6 8 8। बट मुझे यहाँ पे सिर्फ डिस्टिंक्ट चाहिए, मतलब 4 2 बार रिपीट हो रहा है एक बार आना चाहिए, 8 2 बार रिपीट हो रहा है एक बार आना चाहिए। तो फिल्टर के बाद आपके पास ना एक प्री बिल्ट मेथड होता है डॉट, उसका नाम है डिस्टिंक्ट। ये लगाने से पता क्या होगा अजीब, जितने भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स है वो डिस्टिंक्ट बन जाएंगे। मतलब अगर 4 बार आ रहा है तो आपकी इस लिस्ट के अंदर कितनी बार काउंट होगा, एक बार। हाँ जी, कंसोल पे क्या प्रिंट हुआ, दैट इज 2 4 6 8। और यहां से क्या हुआ जी, डिस्टिंक्ट लगाने से क्या हुआ जी, आपके डुप्लीकेट एलिमेंट्स क्या हो गए, स्किपिंग, भाग गए वो बेसिकली। हो रहा क्लियर? ऐसे क्वेश्चन हाँ जी दिए जाते हैं आपको, ताकि आपको पता हो कि अच्छा ये मेथड्स होते हैं यूज करने। ठीक है, सो ये एक आपके पास एक ये वाला मेथड होता है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा और समथिंग कुछ आपको नया दिखाऊंगा अगर। और तो हाँ जी भाई ये फिल्टर वगैरह आप देखोगे हाँ जी, समझ जाओगे। फिल्टर तो मैं बता चुका हूँ 1000 बार आपको कैसे वो काम करते हैं बिहाइंड द सीन। ठीक है, सो यस फिल्टर वाली चीजें कर चुके हैं एंड यस। अब हाँ जी नेक्स्ट क्लास से हम ट्राई करेंगे, ट्राई क्या मतलब यही चीज करेंगे, दैट इज मैप फंक्शंस क्या होते हैं स्ट्रीम्स के अंदर,
नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको डिस्कस करते हैं ताकि वीडियोस लंबी ना हो बेसिकली आपको पॉइंट समझ आए, ठीक है। तो आज हमने सिर्फ पढ़ा दैट इज सॉर्टिंग कैसे काम करती है, आपके डिस्ट्रिक्ट कैसे काम करते हैं, और कुछ मैंने कोड करके दिखाया। एंड इसके अंदर 3 मेथड्स और कवर करें, एनी मैच, नन मैच एंड ऑल मैच, ठीक है। इन सबको ट्राई करो, कोई डाउट्स आ रहता है तो पूछो। बाकी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।